हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट क्या है, पहले चीज़ें रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी तालमेल। सिनर्जी मतलब सार वो एक तरीके से तालमेल मिठाना जो होता है। एक बार देखते हैं क्या मतलब है इसका। मतलब क्या है इसका। सहक्रिया, हाँ, तालमेल बिठाना। चलो। साइबर क्राइम इज ग्रोइंग ग्लोबल थ्रेट। थ्रेट्स मतलब कि एक तरीके से खतरा। विद कॉस्ट्स प्रोजेक्टेड टू हिट $10.5 trillion annually by 2025. In India, law enforcement faces a surge in cyber threats, including fraud, hacking, online harassment, and investment scams. सबका मतलब पता है, फिर भी एक बार हिंदी देख लेते हैं। साइबर अपराध एक बढ़ता हुआ वैश्विक खतरा है जिसकी लागत वर्ष 2025 तक सालाना $10.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है। भारत में कानून प्रवर्तन को धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, निवेश घोटालों सहित साइबर खतरों में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। कोई दिक्कत? एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? लागू करना, एक तरीके से प्रवर्तन। लॉ एनफोर्समेंट, इसके हिसाब से कानून प्रवर्तन। बाध्य, बाध्य था। भारत में कानून प्रवर्तन, लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है। इसके बाद रिकॉग्नाइजिंग, यानी कि देखना क्या जरूरत है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ कलेक्टिव एफर्ट। कर्नाटक सीआईडी लॉन्च्ड द सेंटर फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च CCITR in 2019 through a public-private partnership with Infosys Foundation and DSCI। यानी कि रिकॉग्नाइज करा था कि क्या नीड है, नीड को, और कलेक्टिव एफर्ट हमारे हैं। कर्नाटक सीआईडी ने लॉन्च किया है सेंटर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कहाँ? 2019 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। किसने किसके साथ लॉन्च किया है ये? इन्फोसिस फाउंडेशन के साथ और DSCI के साथ। वाइल, जबकि इनिशिएटिव्स लाइक CCIRTR एंड आर promising, India must focus on strengthening cyber resilience through enhanced policies, capacity building and collaboration between government, industry and academia। ठीक है। इसके हिसाब से यद्यपि, यानी कि वाइल CCITR जैसी पहल सराहनीय है। प्रॉमिसिंग मतलब कि हाँ, बढ़िया है। फिर भी भारत को बेहतर नीतियों, क्षमता निर्माण और सरकार और उद्योग एवं शिक्षाविदों के बीच सहयोग के माध्यम से साइबर सुमता शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिसाइलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिस्पंदन। चलो, व्हाट आर द की साइबर थ्रेट्स इंडिया इज फेसिंग? राइजिंग साइबर espionage from state actors. India faces growing threats from foreign state-sponsored groups targeting critical sectors like defense, energy and government institutions। भारत सरकार के जो प्रमुख साइबर खतरे हैं: सरकारी तत्वों द्वारा बढ़ती साइबर जासूसी, एस पी एस्पाइनोज। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जासूसी वगैरह। फ्रॉम स्टेट एक्टर्स। भारत को ऊर्जा भारत को रक्षा, ऊर्जा और सरकारी संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले विदेशी राज्य प्रायोजित समूहों से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। एडवांस्ड persistent threats APT from China and Pakistan conduct surveillance, steal sensitive data and disrupt strategic projects। The lack of robust indigenous cybersecurity infrastructure makes India vulnerable to such attacks। ठीक है। चीन और पाकिस्तान से एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट निगरानी करते हैं। सर्विलेंस मतलब निगरानी।
संवेदनशील डाटा चुराते हैं, स्टील यानी कि चुराना, संवेदनशील सेंसिटिव डाटा और रणनीतिक परियोजनाओं को बाधित करते हैं। डिसरप्ट यानी कि बाधा करना, स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स। द लैक, इसमें सुदृढ़ स्वदेशी साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भारत ऐसे हमलों के प्रति संवेदनशील है। पर 2021 रिपोर्ट सजेस्ट यानी कि सलाह सुझाव दैट चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स में हैव टारगेटेड इंडियन पावर ग्रिड्स एंड सीपोर्ट्स विद मालवेयर एमिड राइजिंग टेंशंस अलोंग द एलएसी। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि चीनी राज्य प्रायोजित अभिकर्ताओं ने एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच मैलवेयर के साथ भारतीय विद्युत ग्रिड और बंदरगाहों को निशाना बनाने का प्रयास किया है। ग्रोइंग ransomware attacks on critical infrastructure. Ransomware groups are increasingly targeting India's financial, healthcare, and IT sectors, crippling essential services. महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना पर बढ़ते रैनसमवेयर हमले, ये एक सॉफ्टवेयर है। रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर है समूह ग्रुप तेजी से भारत के वित्तीय, स्वास्थ्य सेवा, आईटी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है, जिससे आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं। क्रिपलिंग यानी कि बाधित हो रही हैं। क्रिपलिंग चल रही थी, लुढ़क गए। हैकर्स यूज sophisticated malware to log systems and demand ransom payments, often in cryptocurrency, making tracking difficult. हैकर सिस्टम को लॉक करने के लिए परिष्कृत मैलवेयर का प्रयोग करते हैं और फिरौती की मांग करते हैं, जो प्राय क्रिप्टोकरेंसी में होती है, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। इंडियन एंटरप्राइजेज ऑफन लैक द नेसेसरी साइबर हाइजीन, मेकिंग देम इजी प्रे फॉर दीज अटैक्स। एम्स दिल्ली सर्वर्स were compromised in November 2022 with reports suggesting a possible cyber attack linked to foreign actors। जो फॉरेन में काम करते हैं, एक्टर्स मतलब ये हीरो वगैरह नहीं हो गए, जो एक्ट करते हैं उन्हें एक्टर कहते हैं। एक्ट यानी कि किसी भी तरीके का हो सकता है। साइबर अटैक, ठीक है, वो भी एक तरीके का काम है, और जो वो काम करते हैं उसको एक तरीके से एक्टर कहते हैं, जो वो काम करते हैं। भारतीय उद्यमों में आवश्यक साइबर सुरक्षा का अभाव रहता है, जिसके कारण वे इन मामलों को आसान शिकार बन जाते हैं। नवंबर 2022 में एम्स दिल्ली के सर्वर से छेड़छाड़ की गई रिपोर्ट में विदेशी अभिकर्ताओं से जुड़े संभावित साइबर हमले का सुझाव दिया गया था। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत रैनसमवेयर हमलों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में उभरा है, जो एशिया प्रशांत और जापान एपीजे क्षेत्र के दूसरे स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट यानी कि हालिया की रिपोर्ट, इंडिया हैज़ इमर्ज यानी कि उभरना हैज़ अ मेजर टारगेट फॉर रैनसमवेयर अटैक्स, ranking second in the Asia Pacific and Japan APJ region. Increasing cybercrime targeting financial sectors, India's rapid digital banking expansion has led to a surge in finishing UPI frauds and digital payment scams. Fraudsters जो फ्रॉड करते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ लूप होल्स, जो लूप होल्स एक तरीके की कोई ना कोई कमी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन कोई कितना भी बढ़िया काम कर ले, बहुत छोटी सी एक कुछ ना कुछ कमी तो रही जाएगी, उस कमी का फ़ायदा उठाना एक तरीके से। या फिर कोई दीवार है, सरकार ने कोई दीवार बनाई, एक छेद रह गया, तो उस छेद से ही चोर अंदर घुस गया, एक तरीके से इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं। इन डिजिटल पेमेंट गेटवेज एंड एक्सप्लॉइट अनसस्पेक्टिंग यूजर्स थ्रू सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। वित्तीय क्षेत्र को लक्षित करने वाले साइबर अपराध में वृद्धि, भारत के तेजी से डिजिटल बैंकिंग विस्तार के कारण फिनिशिंग यूपीआई धोखाधड़ी और डिजिटल भुगतान घोटालों में वृद्धि हुई है। धोखेबाज डिजिटल भुगतान गेटवे की कमियों का फायदा उठाते हैं और सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के माध्यम से अनजान उपयोगकर्ताओं का शोषण करते हैं। साइबर सुरक्षा के प्रति कम जागरूकता और बैंकिंग नेटवर्क में पुराने सॉफ्टवेयर का उपयोग वित्तीय संस्थाओं को असुरक्षित बनाता है। वीक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड द यूज ऑफ आउटडेटेड यानी कि पुराने जो सॉफ्टवेयर इन बैंकिंग नेटवर्क्स मेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वनरेबल यानी कि जो पुराने हैं। एग्जैक्ट इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है? कमज़ोर।
UPI, with over 400 million unique users, has seen a surge in financial frauds, rising by 166% in 2023-24 compared to the 2022-23 as per the RBI annual report. Deepfake and AI-driven misinformation. The rise of AI-driven misinformation and deepfake videos threatens India's electoral process, social harmony, and public perception. Political parties, foreign actors, and malicious group are weaponizing हथियार के साथ AI. कौन सा है हथियार? AI टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा यानी कि अपना एक तरीके का दल, नहीं दल भी नहीं कह सकते यार, अपनी इच्छा, नेगेटिव मत प्रचार. मैनिपुलेट पब्लिक सेंटिमेंट एंड डिफेंस ओपोनेंट्स. ये डीप फेक का देख लिया. एआई गलत सूचना, डीप फेक और एआई संचालित गलत सूचना, फॉरेन एक्टर्स एंड मैलिशियस ग्रुप्स. एआई संचालित गलत सूचना और डीपफेक वीडियो के बढ़ने से भारत की चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक धारणा को खतरा है. राजनीतिक दल विदेशी अभिकर्ता और दुर्भावनापूर्ण सामूहिक दुष्प्रचार फैलाने, जनता की भावनाओं से छेड़छाड़ करने तथा विरोधियों को बदनाम करने के लिए एआई का हथियार बना रहे हैं. उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वायरल हुआ जिसमें तकनीक के खतरों का प्रकाश डाला गया. विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के लिए सर्वेक्षण किए गए विशेषज्ञ अनुसार गलत सूचना और भ्रामक सूचना के जोखिम के मामले में भारत को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल, अ डीप फेक ऑफ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना went viral in 2023, highlighting the tax dangers. According to experts, सर्वे किया गया था for the World Economic Forum 2024 Global Risk Report, India was ranked highest for the risk of misinformation and disinformation, यानी कि गलत तरीके की सूचना फैलाने में भारत जो है सबसे आगे है. Supply chain cyber attacks on India enterprises. Hackers increasingly target third-party vendors and software supply chains to gain entry into larger Indian corruptions. The interconnected nature of digital ecosystems means one weak link can compromise multiple firms. भारतीय उद्यमों को आपूर्ति श्रृंखला साइबर हमले. हैकर्स बड़े भारतीय निगमों में प्रवेश पाने के लिए तृतीय पक्ष की, जो थर्ड पार्टी होती है, विक्रेताओं और सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से निशाना बना रहे हैं. डिजिटल इकोसिस्टम की परस्पर समृद्ध प्रकृति का अर्थ है कि एक कमजोर कड़ी कई कंपनियों के लिए एक खतरा बन सकती है. एमएसएमई, जो बड़ी कंपनियों के लिए विक्रेता के रूप में काम करते हैं, के बीच सख्त साइबर सुरक्षा नीतियों का अभाव जोखिम को और भी बढ़ा देता है. लैक ऑफ स्ट्रिंगेंट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज अमंग एमएसएमईज, यानी कि के बीच जो काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बीच जो काम करते हैं, एमएसएमई के बीच में जो काम करते हैं, एमएसएमई कंपनियों के साथ जो काम करते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के नीतियों का अभाव. हमारे देश में कोई साइबर सिक्योरिटी की अभी आई नहीं है पॉलिसी, तो उसके जो अभाव है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं. हु सर्व्स हैज़ वेंडर्स टू बिग फर्म्स फर्दर एक्सबेट्स रिस्क, जो कि जोखिम बढ़ा देता है. इंडियाज ग्रोइंग रिलायंस ऑन फॉरेन software and goods cloud solutions also makes it vulnerable to backdoor exploits. विदेशी सॉफ्टवेयर और क्लाउड सॉल्यूशन पर भारत की बढ़ती निर्भरता भी उसे गुप्त शोषण की प्रति संवेदनशील बनाती है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सोलर विंड सप्लाई चेन अटैक discovered in December 2020, where hackers compromised SolarWinds or Enion software, a widely used IT management tool. इसका एक उदाहरण दिसंबर 2020 में पाया गया कि SolarWinds सप्लाई चेन अटैक है, जहां हैकरों ने SolarWinds के ओरियन सॉफ्टवेयर, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला
आईटी प्रबंधन उपकरण को निशाना बनाया। साइबर टेररिज्म यानी कि आतंकवादी, जो कि डिजिटल हो गया है, साइबर है, साइबर आतंकवाद। एंड डार्क वेब एक्टिविटीज़, डार्क वेब जैसे कुछ भी, कोई भी चीज़ है, आधार का नंबर है हमारा, तो फिर वो कहाँ पे है, कहीं पे तो सेव होगा, तभी तो एकदम से डालते हैं और सामने आ जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो जहाँ पे वो सेव है उसे डार्क वेब कहते हैं। ये क्रोम में ही मिलता है, लेकिन हम लोग इसे नहीं देख सकते, नॉर्मल लोग। ठीक है। टेरर ग्रुप्स आर leveraging the dark web, encrypted messaging platforms and cryptocurrency transactions to fund operations and coordinate attacks। जितने भी मैसेज वगैरह एनक्रिप्ट होते हैं, वो कोई भी एनक्रिप्ट नहीं होते, मतलब आया मैसेज, हमने किसी को करा और उसके बाद डिलीट हो गया। जितनी भी मैसेज हम करते हैं या जो भी इंटरनेट में है हम यूज़ करते हैं, हमने कोई फ़ोटो क्लिक करी, वो क्लाउड स्टोरेज पर गई, क्लाउड स्टोरेज के बाद हमने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन वो डार्क वेब पर है अब भी, डार्क वेब पर सब कुछ चला जाता है। ठीक है। साइबर आतंकवाद और डार्क वेब गतिविधियां, आतंकवादी समूह अपने अभियानों के वित्त पोषण और हमलों के समन्वय के लिए डार्क वेब, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी लेन देन का लाभ उठा रहे हैं। रेडिकलाइजिंग रेडिकलाइजेशन, कट्टरता थ्रू सोशल मीडिया और ऑनलाइन हेट ग्रुप्स इज ग्रोइंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अभी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है कि जो कट्टरतावाद है वो सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन जो ग्रुप्स हैं वो फैला रहे हैं। साइबर टेररिस्ट एक्सप्लॉइट्स इंडियाज वीक सर्विलेंस यानी कि निगरानी करने वाला मैकेनिज्म, तंत्र। एक्सप्लॉइट मतलब कि सुभेद, एक्सप्लॉइट शोषण करना। अच्छा, किसी को एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। एंड वीपीएन नेटवर्क्स टू रिमेन एनोमिनस, many sleeper cells are using these platforms for recruitment and planning without detection. Security agencies have reported that ISI affiliated groups use Telegram and dark web forms for recruiting Indian youth। साइबर सिक्योरिटी पढ़ लिया, सोशल मीडिया और ऑनलाइन हेट ग्रुप्स के माध्यम से कट्टरपंथ यानी कि रेडिकलाइजेशन सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा है। साइबर आतंकवादी गुमनाम रहने के लिए भारत के सुभेद निगरानी तंत्र और वीपीएन नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। कई स्लीपर सेल इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बिना सूचना भर्ती और योजना बनाने के लिए करते हैं। सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि आईएसआई से संबंध समूह भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए टेलीग्राम और डार्क वेब फोरम का उपयोग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, द एनआईए अरेस्टेड ओवर 35 ISIS operatives in 2016 uncovering encrypted मतलब जो कि देख नहीं सकता कोई, जिसने मैसेज करा है और जिसके पास मैसेज गया है सिर्फ वही दो लोग देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ भी डार्क वेब में चली जाती है। एनक्रिप्टेड एक्सट्रीमिज्म वेयर इंडियन यूथ वेयर बीइंग रिक्रूटेड ऑन कम्युनिकेशन एप्स लाइक टेलीग्राम एंड सिग्नल। सिग्नल भी एक व्हाट्सएप की तरह एप्लीकेशन है। एनआईए ने वर्ष 2016 में 35 से अधिक आईएसआई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और एनक्रिप्टेड चरमपंथ का पर्दाफाश किया, जहां भारतीय युवाओं को टेलीग्राम व सिग्नल जैसे संचार ऐप पर भर्ती किया जा रहा था। आईओटी एंड स्मार्ट सिटी वनरेबिलिटीज, द रैपिड यानी कि एकदम से, तेजी से अडोप्टेशन बढ़ रहा है ऑफ स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सर्विलेंस कैमरास, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैज क्रिएटेड न्यू साइबर सिक्योरिटी रिस्क। Many IoT devices deployed in India lack proper encryption and are vulnerable to hacking। आईओटी और स्मार्ट सिटी कमजोरियां, निगरानी कैमरे, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक उपयोगिताएं सहित स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने से नए साइबर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। भारत में तैनात कई आईओटी उपकरणों में उचित एन्क्रिप्शन का अभाव है। यहाँ पे था ना, उचित एन्क्रिप्शन का अभाव है और वह हैकिंग के प्रति संवेदनशील है। वनरेबल मतलब कि संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब कि संवेदनशील। वनरेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। समझौता किए गए आईओटी नेटवर्क से बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जिनमें ब्लैकआउट, यातायात जाम और गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। हैकर समूह और शत्रु राष्ट्र पहले से ही इन कमजोरी की जांच कर रहे हैं
उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में मुंबई की बिजली कटौती को चीन के साइबर हमले से जोड़ा गया था। Compromised IoT networks can lead to large-scale disruptions, including blackouts, traffic gridlocks, and privacy breaches. Hacktivist groups जो हैक करते हैं वो वाले ग्रुप hostile nations have already been probing these vulnerabilities. For instance, यानी कि उदाहरण के लिए Mumbai's power outage in 2020 was linked to cyber attack from China. इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बन रहा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव आया है, साइबर स्वच्छ केंद्र बना है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, डिफेंस साइबर एजेंसी। ये सब चीज़ क्या है, एक तरीके से फ्रेमवर्क है साइबर सिक्योरिटी का इंडिया का। व्हाट रोल कैन द प्राइवेट सेक्टर प्ले इन एनहेंसिंग, यानी कि बढ़ा रहा है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट क्षेत्र क्या कर रहा है, भारत के साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है। ठीक है, रोल यानी कि भूमिका, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग और ये सब, बुनियादी ढांचा एक तरीके का। स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूत करना एक तरीके का, सुदृढ़ करना। साइबर सिक्योरिटी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडिजिनियस सॉल्यूशंस, साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा स्वदेशी समाधानों को सुदृढ़ बनाना। इंडिजिनियस मतलब सॉल्यूशन, स्वदेशी, स्वदेशी। ठीक है। The private sector can drive innovation in cybersecurity by investing in indigenous research and developing an advanced security solutions tailored to the India needs. Tailored यानी कि बना रहा है, दर्जी वाला बोल सकते हैं एक तरीके से। क्या कर रहा है, जो भी इंडिया की नीड है वो इंडिजिनस देसी बना रहे हैं, रिसर्च और डेवलप कर रहे हैं, सिक्योरिटी को रिसर्च कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी यही है। सुरक्षा नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, विदेशी साइबर सुरक्षा फार्मों पर निर्भरता से भू राजनीतिक जोखिमों और आयातित प्रौद्योगिकियों में संभावित गुप्त खतरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। इसमें हाँ ये रहा, निजी क्षेत्र स्वदेशी अनुसंधान में निवेश करके तथा भारत के आवश्यकताओं के अनुरूप अनुरूप यानी कि नीड्स उन्नत सुरक्षा समाधान विकसित करके साइबर सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स, अभी हम किस पे डिपेंडेंस हैं, विदेशी जो फर्म्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है तो उसमें वो आता है एक मैक कैफे करके सॉफ्टवेयर आता है, विदेश का है, अपने देश का नहीं है। इंक्रीजिव वनरेबिलिटी सेंसिटिव, क्या था इसका, दुर्बलता। टू जियो पॉलिटिकल रिस्क एंड पॉलिटिकल बैकडोर्स इन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज। जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक जोखिम रिस्क। ठीक है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस सपोर्टेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स कैन एंश्योर डाटा sovereignty and reduce risk from external dependency। निजी भागीदारों द्वारा समर्पित स्वदेशी समाधान डाटा इंटीग्रिटी सुनिश्चित करते हैं, इंटीग्रिटी यानी कि सॉवरेनिटी, और बाहरी निर्भरता से होने वाले जोखिम को हम कम करते हैं। यही है, सही है। संप्रभुता, हमारी एक इज्जत, संप्रभुता पर जो डाटा है उसको रिड्यूस, वो रिस्क वगैरह जो बाहर से होते हैं उन पर डिपेंडेंस को भी कम करते हैं और रिस्क को कम करते हैं। एग्जाम्पल देखने, C3IHUB, a cyber security technology innovation hub at IIT Kanpur, has partnered with Tata Advanced System to advance cyber security solutions. Collaborating with the government on cyber threat intelligence, private companies can work with government agencies to share real-time threat intelligence and prevent cyber attacks on national infrastructure.
साइबर खतरे की खुफिया जानकारी पर सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। सर प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां ठीक समय की खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और राष्ट्रीय बुनियादी अवसंरचना पर साइबर हमलों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रही हैं। ऑल्दो यद्यपि CERT in has introduced initiatives like mandatory breach reporting, intelligence sharing remains fragmented with limited coordination between private firms and law enforcement. CERT in अनिवार्य ब्रीच रिपोर्टिंग जैसे उपायों को लागू किया है, फिर भी खुफिया जानकारी साझा करने का काम अभी भी सीमित है तथा कानून प्रवर्तन और वाणिज्यिक कंपनियों के बीच बहुत कम सहयोग है। A robust public-private threat intelligence network can enhance proactive threat detection and incident response. एक सुदृढ़ सार्वजनिक निजी खतरा खुफिया नेटवर्क सक्रिय खतरे का पता लगाने और घटना पर प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है। This is crucial to counter cyber threats from state-sponsored actors. For instance, IBM's X-Force Threat Intelligence collaborates with Indian authorities to identify and mitigate cyber threats. राज्य प्रायोजित तत्वों से साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए IBM की X-Force थ्रेट इंटेलिजेंस साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है। एनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को बढ़ाना, एनहेंस करना। With a rapid digitization of banking, fintech, and UPI payments, private players must strengthen security frameworks to prevent fraud and financial cybercrime. बैंकिंग, फिनटेक और यूपीआई भुगतान के तेजी से डिजिटल हो रहा है। निजी भागीदारी को धोखाधड़ी और वित्तीय साइबर अपराध को रोकने के लिए सुरक्षा कार्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। Private sector led innovations like AI driven fraud detection and blockchain based security can help secure financial transactions. For instance, Comply Advantage offers AI-driven fraud and AML risk detection for financial institutions. Building a skilled cybersecurity workforce. Private sector investment in cybersecurity education and skill development is crucial, यानी कि खराब एक तरीके से बहुत ज़्यादा, to address India's बहुत ज़्यादा acute shortage of trained cybersecurity professionals. Many Indian firms struggle to find skilled experts, leading to weak cybersecurity postures in enterprises and government institutions. In May 2023, nearly 40,000 cybersecurity professionals job vacancies in India were not filled due to talent shortage. Corporate entities can partner with universities, offer cybersecurity boot camps, and provide in-house training to bridge this skill gap. The private sector can also help establish global certification programs to upskill IT professionals, developing secure cloud and data protection infrastructure. डाटा प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या करना पड़ेगा, क्लाउड, सिक्योर क्लाउड एक तरीके का डेवलप करना पड़ेगा। As India moves towards data localization, private companies can help in building secure cloud and data storage solutions to safeguard national assets. assets. निजी यहाँ तक आ गए। कुशल साइबर सुरक्षा के कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल का निर्माण। भारत में प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की तीव्र कमी को दूर करने के लिए साइबर सुरक्षा शिक्षा और कौशल विकास में निजी क्षेत्र का निवेश आवश्यक है। ठीक है। Currently, a significant portion of Indian data is hosted of foreign cloud platforms. अभी जितना भी डाटा है इंडियन का वो ज़्यादातर कहाँ पे है, फॉरेन के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर है। पोजिंग क्लाउड क्या होता है, जहाँ पे हमने फ़ोटो खींची और वो हमारे फ़ोन में नहीं है लेकिन एक जगह पर है क्लाउड पे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से डाउनलोड कर देंगे। जैसे गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड पर फ़ोटो जाके सेव हो जाती है। फ़ोटोज़ जो हमारी एप्लीकेशन है, जो ऐसे ऐसे करके पत्ती बनी होती हैं इसमें एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है। अगर इसमें जाके देखेंगे तो फिर बैकअप लेने का ऑप्शन आता है। ये जो बैकअप जाता है, ये बैकअप कहाँ जाता है, ये क्लाउड में जाता है, ठीक है। अब फ़ोन में गैलरी में से, फ़ोन की गैलरी में से जाकर अगर फ़ोटो डिलीट हो गई, फ़ोन हमारा खो गया, तो हम जीमेल डालेंगे, ठीक है। जीमेल डालते ही जिस जीमेल से क्लाउड बना है और फ़ोटो
में बैकअप लिया है उसी जीमेल से पूरा क्लाउड से निकल कर ये सब वापस आ जाएंगी फ़ोटोज़ फ़ोन के अंदर। ठीक है, या फिर लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी देख सकते हैं उनको। Posing risk of surveillance and unauthorized access, private firms can invest in AI-driven encryption and zero-trust security frameworks to strengthen data protection. For instance, यानी कि example, Reliance Jio launched its indigenous GeoCloud platform to offer secure cloud storage solutions. जियो ने अभी क्या करा है? सुरक्षित क्लाउड डाटा संरक्षण अवसंरचना का विकास, डाटा स्थानीयकरण की ओर बढ़ रहा है और निजी कंपनियां राष्ट्रीय डाटा परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्लाउड और डाटा स्टोरेज सॉल्यूशन करने में मदद कर रही हैं। ये वर्तमान ये रहा। इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे है, लास्ट वाले में। उदाहरण के लिए रिलायंस जियो ने सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज समाधान प्रदान करने के लिए अपना स्वदेशी जियो क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रेगुलेटिंग डीप फेक एंड AI ड्राइवन साइबर थ्रेट्स विद AI जनरेटेड डीप फेक यानी कि एक फेक फोटो, किसी की शक्ल ली, बॉडी किसी और की है, शक्ल उस पर लगा दी और ऐसा लग रहा है डीप की बहुत ज़्यादा, मतलब फेक है लेकिन बहुत ज़्यादा समानता है, तो उसे हम क्या देंगे, गहराई वाला डीप फेक। ठीक है, डीप फेक स्कैम्स, मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर फ्रॉड राइजिंग, साइबर फ्रॉड की राइजिंग हो रही है। प्राइवेट फर्म्स कैन हेल्प टू डेवलप डिटेक्शन टूल्स टू काउंटर दीज थ्रेट्स। बिग टेक फर्म्स एंड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स कैन क्रिएट AI बेस्ड डिटेक्शन, डिटेक्ट मतलब ढूंढना, models to flag and counter deepfake content. For instance, McAfee, जो भी बोलते हैं इसे, McAfee deepfake detector alerts people in seconds if it detects AI generated audio in a video, helping Indian consumers discern real from fake। ये वाला है यहाँ पे है। उदाहरण के लिए मैकेफे डीप फेक डिटेक्टर किसी वीडियो में AI जनरेटेड ऑडियो का पता लगाने पर कुछ सेकंड में लोगों को अलर्ट कर देता है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को असली और नकली में अंतर की मदद मिल जाती है। प्रमोटिंग अ साइबर सिक्योरिटी साइबर अवेयर कॉर्पोरेट कल्चर, साइबर जागरूक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन फोस्टर a cyber security first mindset among employees by conducting regular trainings, फिनिशिंग सिमुलेशंस एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट। निजी संगठन नियमित प्रशिक्षण, फिनिशिंग सिमुलेशन नीति प्रवर्तन आयोजित करके कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा प्रथम मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। ह्यूमन एरर रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज, लीडिंग टू डाटा ब्रीच एंड सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेस। मानवीय त्रुटि सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा कमजोरी में से एक है, जिसके कारण डेटा उल्लंघन और सिस्टम से समझौता होता है। रेगुलर साइबर हाइजीन, हाइजीन मतलब कि साफ सफाई तरीके की, किसी भी उसमें बोल सकते हैं। रेगुलर साइबर हाइजीन ड्रिल्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस साइबर रिस्क। नियमित साइबर सुरक्षा अभ्यास अभ्यास साइबर सुरक्षा ड्रिल्स हो गया अभ्यास, और घटना प्रतिक्रिया योजना साइबर जोखिमों को बहुत हद तक काम कर सकती हैं। हाइजीन एक तरीके बहुत अच्छे से बोल सकते हैं ऐसे। दिस इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर IT, BFSI एंड हेल्थ केयर सेक्टर हैंडलिंग सेंसिटिव डाटा। What is the major challenges in onboarding private sector in cyber security? Lack of clear regulatory framework and policies initiatives. The absence of a well-defined cybersecurity framework discourages private sector participation in national cyber defense initiative। जो इनिशिएटिव है उसमें क्या है, परिभाषित साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव, राष्ट्रीय साइबर रक्षा पहलों में निजी क्षेत्र में की भागीदारी को हतोत्साहित यानी कि नेगेटिव करता है। पॉलिसीज लाइक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिमेन लार्जली unimplemented and existing regulations are fragmented across multiple agencies without clear
incentives, tax benefits, or liabilities protections, private firms remain hesitant to invest in national cyber security efforts. स्पष्ट प्रोत्साहन और कर लाभ या देयता सुरक्षा के बिना निजी कंपनियां राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों में निवेश करने में हिचकाती रहती हैं, हेसिटेट करती हैं। हाई कॉस्ट ऑफ cyber security investments. Implementing robust cyber security infrastructure requires substantial substantial financial investment. Substantial financial investment, which many private companies, especially MSMEs, struggle to afford. इससे देख लेना, ठीक है। ये रहा advanced security solutions like AI driven threat detection, zero trust frameworks, and cloud security demand continuous upgrade. The cost factor discourage private players from proactively ज़्यादा active investing in cybersecurity, leaving them vulnerable to cyber attacks. Indian organizations spend an average of just 2.8 million annually on the cybersecurity, which typically amount to less than 10% of their IT budget. Weak public-private threat intelligence sharing. Effective cybersecurity requires real-time intelligence sharing between government agencies and private firms, but India lacks a structured framework for this. Private firms fear regulatory backlash and reputational damage if they disclose cyber incidents. CERT in mandate 6-hour breach reporting, but compliance remains low due to fear of penalties. Dependence on foreign cybersecurity solutions. Many private firms in India rely heavily on foreign cybersecurity tools and software. Rely यानी कि निर्भर, increasing risk of geopolitical vulnerabilities and surveillance backdoors. While private companies prefer cost-effective foreign solutions, this creates a strategic risk of national security. The lack of indigenous cybersecurity products. Lack यानी कि कमी indigenous देसी cybersecurity products forces Indian firms to depend on global vendors for critical security infrastructure. स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों की कमी के कारण भारतीय कंपनियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचना के लिए वैश्विक विक्रेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। Weak cybersecurity standards for supply chain vendors. Many private firms depend on third-party vendors, but India lacks a strong cybersecurity compliance requirement for supply chain. Attackers increasingly target weaker links in supply chain to gain access to larger corporations, particularly in BFSI, telecom, and IT sectors. For instance, over half, 55% of smart manufacturing firms in India reported more than 6 intrusions in 2023. उदाहरण के लिए भारत में आधे से अधिक 55% स्मार्ट विनिर्माण फार्मों ने वर्ष 2023 में 6 से अधिक अंतर्वेदन की सूचना दी। What measures can be adopted to enhance public-private partnership in cybersecurity? National Cybersecurity Coordination Body, a unified National Cybersecurity Council with strong private sector representation should be created to streamline public-private collaboration. Currently, cybersecurity efforts are fragmented across MITY, CERTN, NCCC, and RBI, leading to inefficiencies. A centralized body can ensure यानी कि सुनिश्चित करना एक तरीके का seamless intelligence sharing, coordinate incident response and policy alignment. वर्तमान में साइबर सुरक्षा प्रयास MITY, CERTN, NCIIPC और RBI से में विखंडित हैं। फ्रेगमेंटेड यानी कि विखंडित, जिससे अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। एक केंद्रीकृत निकाय निर्बाध खुफिया साझाकरण, समन्वित घटना प्रतिक्रिया और नीति संरेखण सुनिश्चित कर सकता है। Implementing a secure threat intelligence sharing platforms, a national cyber threat intelligence exchange should be set up to facilitate real-time
automated intelligence sharing between government agencies and private enterprises. A structured, anonymized data sharing framework with liabilities protections can encourage participation. इसका मतलब हो जाएगा गुमनाम. Enhanced AI driven Enhanced AI driven monitoring can help detect, analyze and mitigate cyber threats more effectively. उन्नत एआई संचालित निगरानी साइबर खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने, एनालिसिस करने और उन्हें कम करने में मदद कर सकती है. साइबर सुरक्षा विनिवेश के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश. ऑफरिंग टैक्स इनिशिएटिव्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स टू एनकरेज प्राइवेट कंपनीज, especially MSMEs, to adopt robust cybersecurity measures. Tax credits and subsidies should be provided to for investment in cyber defense. The government can offer R&D initiatives for indigenous cybersecurity solutions to reduce dependence on foreign tech. Special grants should be allocated to firms working on AI-driven cyber defense solutions, strengthening cybersecurity skill development programs. नहीं, ये वाला वर्ड है. साइबर सुरक्षा कौशल विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना. स्ट्रेंथिंग साइबर सिक्योरिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉर्पोरेशन कैन कोलैबोरेट with universities, IT training institute, and government programs like Skill India to offer specialized cyber training. Cyber security should be integrated into engineering and management curricula. Regular cyber drills, hackathons, and ethical hacking contests can create a skill talent pool. ठीक है, इसमें देख लेते हैं. साइबर सुरक्षा को इंजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए. नियमित साइबर अभ्यास, हैकथॉन और नैतिक हैकिंग प्रतियोगिताएं कुशल प्रतिभाओं को एक समूह तैयार कर सकती हैं. मैंडेटिंग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस. अ साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस इंडेक्स शुड बी इंट्रोड्यूस कैटेगराइजिंग बिजनेसेस बेस्ड ऑन देयर सिक्योरिटी मैच्योरिटी लेवल्स. निजी उद्यमों के लिए साइबर सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाना. एक साइबर सुरक्षा अनुपालन सूचांक शुरू किया जाना चाहिए जिसमें व्यवसायों को उनकी सुरक्षा परिपक्वता स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए. प्राइवेट फर्म्स, स्पेशली इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक BFSI, telecom, and IT, should be required to meet minimum cybersecurity standards under a risk-based compliance framework. निजी कंपनियां विशेषकर BFSI, दूरसंचार और IT जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में को जोखिम आधारित अनुपालन कार्य ढांचे के तहत न्यूनतम साइबर सुरक्षा मानकों को पूरा करना आवश्यक होना चाहिए. The government can subsidize security audits for MSMEs to improve adaptation, strengthening enforcement of Digital Personal Data Protection Act 2023 will ensure accountability. सरकार MSME के अंगीकरण में सुधार के लिए सुरक्षा ऑडिट के लिए सब्सिडी दे सकती है. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के प्रवर्तन को दृढ़ करने की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है. ठीक है. Indigenous cybersecurity technology ecosystem. The government should work with private firms and startups to develop indigenous cybersecurity tools to reduce dependence on foreign tech. स्वदेशी साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी परिवेश. सरकार को विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी साइबर सुरक्षा इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी सुरक्षा उपकरण विकसित करने के लिए निजी फर्मों और स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहिए. इनिशिएटिव्स should be provided to startups focusing on AI-driven threat detection, blockchain security, and cloud encryption. AI संचालित खतरे का पता लगाने, ब्लॉकचेन सुरक्षा और क्लाउड एन्क्रिप्शन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए. A dedicated cyber security startup fund can accelerate innovation in this space. एक समर्पित साइबर सुरक्षा स्टार्टअप फंड इस क्षेत्र में नवाचार को गति दे सकता है. कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष. Strengthening India's cybersecurity requires a collaborative approach involving both the government and private sector. While initiatives like the CCITR show promise, India must
prioritize clear regulatory frameworks, enhanced policy initiatives, and robust public-private partnership. भारत की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यद्यपि CCITR जैसी पहल अनावश्यक आशाजनक आशाजनक दिखती है। भारत को स्पष्ट विनियामक कार्य ढांचे, बढ़ती हुई नीतिगत प्रोत्साहन और सुदृढ़ सार्वजनिक निजी भागीदारी की प्राथमिकता देनी चाहिए। Fostering indigenous cybersecurity solutions, sharing intelligence, and upskilling the workforce are crucial steps. स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा देना, खुफिया जानकारी साझा करना और कार्यबल को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण कदम में आता है। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला एडिटोरियल हो जाता है समाप्त।